मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज मैं अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा चल रहा है रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल्स। तो बच्चों लाइन एंड एंगल्स में हमने अभी तक देखा काफी हमने जो है इसमें काफी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं। आज हम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, यानी कि त्रियक रेखाओं के बारे में आज पढ़ेंगे जो पैरेलल लाइंस को जो काटती हैं उसमें एंगल्स बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टरों के लिए भी। आप ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, आप 10th क्लास में पढ़ेंगे और आगे आप ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये आपके लिए काफी नॉलेजेबल भी चीज है क्योंकि आगे तक आप लोगों को आने वाला है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। जो आप देख रहे हैं, जो हम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, जैसे आप स्कूल में बैठे हैं और हम यहाँ स्टूडियो में आपसे संवाद कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक एजुकेशन के ही द्वारा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेस है वो भी क्या है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन किसी भी चीज की एजुकेशन हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं वो आपकी एजुकेशन है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, है ना, तो आप स्पोर्ट्स में भी उसमें बदलाव ला सकते हैं, आप अपनी टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स इसमें ला सकते हैं। आप एजुकेशन अच्छी हो तो आप अपने आसपास के लोगों में बदलाव ला सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एजुकेशन की इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल इससे पहले हमने पढ़े थे ये, ठीक है, कुछ हमने पढ़े थे, दो लाइन इंटरसेप्ट प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में बताया था, है ना सब। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में कि ये जो चीज है आपकी, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। ठीक है, ये है आपका क्या, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं ये सब आप इसमें जानेंगे कि क्या होता है कि जब दो पैरेलल रेखाओं को या फिर जो एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि एक त्रियक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उससे क्या एंगल्स बनते हैं वो चीज आज हम सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका लीनियर पेयर ऑफ, पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। चलिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, यानी कि जो अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इंटीरियर एंगल्स बच्चों क्या होते हैं इसके बारे में आप जानो। देखो नाम से पता लग रहा है इंटीरियर। अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में इंग्लिश हिंदी में आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है, मैथ्स में तो हिंदी इंग्लिश में कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स यानी कि आपको नाम से ही पता लग रहा है इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स। तो आपको कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स, कौन से दिख रहे हैं अंदर, कौन कौन? पहले एक्सटीरियर एंगल समझो, पहले एक्सटीरियर समझो फिर इंटीरियर भी समझा, उससे और ज्यादा इजी हो जाएगा समझना हमको। दो एंगल्स होते हैं, पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को हम समझते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं बाहरी कोण, ठीक है, और ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके अंतः कोण, ठीक है। ग्राहक कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप देखो बच्चों यहाँ पे देखिएगा आप कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए। एक्सटीरियर एंगल देखो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर दिख रहे हैं जो बाहर की तरफ, ये बाहर वाले एंगल्स हो गए, है ना। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आप देखो बाहर की तरफ कौन सा है, ये बाहर है, ये बाहर का एंगल है, ये बाहर का एंगल है और ये बाहर का एंगल है ना। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसमें अगर इंटीरियर एंगल्स की हम बात करें तो इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, सॉरी एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, है ना। एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 ये हो गया, हमने नाम दिए इनको, एंगल 7 और एंगल 8 हमने नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई इसमें आपकी बताओ त्रियक रेखा कौन सी है या फिर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, तो जब कभी भी दो पैरेलल रेखाओं को या फिर दो रेखाओं को एक लाइन काटती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। तो ये लाइन हमारी कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस को एक रेखा जो काट के जाती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्लियर? नाउ ये चीजें आप इसलिए समझना बच्चों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आगे काम आपको आएंगी। इसमें अगर मैं लिखूं इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, पहले इन दो के बारे में बात करेंगे फिर आगे और बात करेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स में आपको बता दें कौन सा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आप, अब बात आती है आपके एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में,
इंटीरियर एंगल्स के बारे में, सॉरी, इंटीरियर यानी कि अंतःकोण। आपको पता होना चाहिए, नाम से ही पता लग रहा है अंदर वाले कोण, ये अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, यानी कि कौन कौन सा हो गया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। आप देखेंगे यहाँ पे भी अंदर अंदर कौन सा एंगल, ये अंदर है ना, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों एंगल जो दिख रहे हैं, ये चारों एंगल क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं लिख सकता हूं इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ठीक है, तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं बच्चों, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीजें थी, इसमें हमें कुछ समझने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई है। ठीक है, अब हम सीखेंगे जो अब मेन एंगल्स के बारे में जो हम यहाँ सीखेंगे, वो आगे सीखेंगे जो एंगल्स के और टाइप आते हैं। फिर आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, संगत कोण। ठीक है, इसमें ऐसे देखो, फॉर एग्जांपल ये दो मेरे पास पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो एक्सियल एंगल क्या होंगे, जो संगत उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो ये एक लाइन से ऊपर, ठीक है, पैरेलल लाइन के ऊपर, और एक क्या होगा, एक इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये और ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल 1 के साथ एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वैसी वैसे यहाँ पे कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, और कौन कौन से होंगे भाई, ये देखो एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है, और ये होगा, आप एक तरफ से समझो, अलग अलग लाइन पे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, बट जो उनकी पोजीशन होगी वो सेम पोजीशन होगी। पोजीशन क्या होगी बच्चों, सेम पोजीशन होगी, बस लाइन अलग अलग होगी। इस लाइन में इसकी पोजीशन ये है, पोजीशन लाइन अलग अलग है, एक लाइन ये एक लाइन ये, इसकी पोजीशन सेम है और इसकी पोजीशन सेम है, तो ये हमारे संगत कोण होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में, एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल 4 और एंगल 8, उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 7। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए एंगल 1, इसमें अगर हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सीखते हैं तो कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 के साथ कौन सा दिख रहा है आपको, एंगल 6, फिर एंगल 3 के साथ ये दिख रहा है एंगल 7, और उसी प्रकार से एंगल 4 के साथ आपको क्या दिख रहा है, एंगल 8। ये सब हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर हम पीछे वाले फिगर की बात करेंगे, कभी इस तरह का आता है तो आप देखेंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें देखने को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, संगत कोण की बात हम यहाँ कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं। देखो आपके पास फिगर अलग अलग भी आ सकती है, तो इसमें मैं आपको हर एक तरीके से समझा रहा हूं। मैंने बोला एक चीज याद रखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम पोजीशन होगी बट लाइन उनकी अलग अलग होगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेम इस तरह का एंगल दूसरी लाइन में आपको यहां मिलेगा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी के संगत। दो का संगत आपको पूरा मिलेगा 6, उसी 3 के संगत मिलेगा 7, और 4 की सेम पोजीशन दिखेगी आपको 8 के जैसे। तो यहां लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 5, उसी प्रकार से एंगल 2 एंड एंगल 6, उसी प्रकार से एंगल 4 एंड एंगल 8, एंड उसी प्रकार से एंगल 3 एंड एंगल 7। इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, काफी जब क्वेश्चन करेंगे काफी काम आएगा, ये यूज होगा हमारे पास। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक चीज और आप याद रखें कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे हमेशा, ये जो हमेशा होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल। ये एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। इसमें देखिए थोड़ा ये समझने में आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी हमारे को। ठीक है, तो हमको और ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं बच्चों एकांतर अंतःकोण।
आपको जहां भी कोई चीज समझ में ना आए ना, आप पूछ सकते हैं, आप रोक सकते हैं मेरे को, ठीक है। आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट के माध्यम से कहीं से आप पूछ सकते हैं कि सर इस चीज को आप फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, 10th के लेवल से भी इंपॉर्टेंट ये है, 10th के टॉपिक से भी आप देखोगे 10th में भी काफी काम आएगा आप लोगों को ये। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर यानी कि जो ये बात हो रही है ये इंटीरियर एंगल के बारे में ही बात हो रही है, बस इसमें क्या लग गया, इसमें ऑल्टरनेट वर्ड एक जुड़ गया है, यानी कि एकांतर अंतःकोण हो गया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपका होगा, मैंने भी इंटीरियर एंगल्स क्या बताए थे, ये बताए थे इंटीरियर एंगल्स, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स जब ऑल्टरनेट वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है, यानी एकांतर। ऑल्टरनेट मतलब आप समझो इसका ऑल्टरनेट 4 का ऑल्टरनेट 6 होगा और 3 का ऑल्टरनेट 5 होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कुछ नहीं होते, सिंपल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे आपके एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है, ठीक है, इस दूसरी फिगर में भी देख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका जो यहां पे होगा, अब आपको पता है कि इंटीरियर एंगल की बात हुई है तो इंटीरियर एंगल से ही हमें चीजें रिलेट करनी है, तो इंटीरियर एंगल से मैं चीजों को रिलेट करूंगा, तो इंटीरियर एंगल वाली यानी ये इंटीरियर एंगल है ना, या अंदर अंतःकोण वाले, तो ऑल्टरनेट, जब भी ऑल्टरनेट की बात करेंगे तो क्रॉस आप कर दीजिएगा, ठीक है, क्रॉस यानी कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या होते हैं बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके एंगल 4 एंड एंगल 6, उसी प्रकार से एंगल 3 एंड एंगल 5। बहुत जल्द हम मेंसुरेशन भी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। मेंसुरेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा उस चैप्टर को करने में, इसमें तो आपको भी समझना है चीजों को, है ना, उसमें हम डेली लाइफ रिलेटेड चीजों को समझेंगे, फिर जाके उस चैप्टर को पढ़ेंगे और उस चैप्टर को पढ़ने में और मजा आने वाला है। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात भी आप कर लो, सेम वही है भाई, बाहर वाले एंगल्स की बात कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है बिल्कुल बाहर, तो ऑल्टरनेट यानी कि इसका ये एक्सटीरियर और इसका ये एक्सटीरियर। भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बहुत यूज होता है, मैं आपको पहले ही बोल दूं, क्वेश्चंस जब हम करेंगे बहुत यूज आपको ये चीजें मिलेगी, आपका इसका यूज आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल 1 का ऑल्टरनेट हो गया आपका एंगल 7 और एंगल 2 का ऑल्टरनेट हो गया आपका एंगल 8। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको मिल जाएंगे, ये होता है एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड उसी प्रकार से होता है एंगल 2 एंड एंगल 8। क्लियर। आप इसमें देखेंगे, इस वाले फिगर में भी आप देखोगे 2 और 8, 1 और 7, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि बाहरी कोण की बात यहां पे हो रही है। क्लियर। ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी इसमें हम जब क्वेश्चन करेंगे तो काफी मजा इन क्वेश्चंस को करने में आएगा भी, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इसमें है, जो आपको ये चीजें मैं बता रहा हूं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, इन सब का ना कुछ मतलब निकलेगा भी आगे, ध्यान से देखना, जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ लिखा रहे हैं इन सब का आगे आपको मतलब देखने को मिलने वाला है कि इनका मतलब है क्या, हम ये पढ़ क्यों रहे। जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बता दिया इक्वल होते हैं, है ना, वैसे ही आपको और चीजें भी अभी पता लगेंगी। चलिए नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द same side of the transversal।
ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कहने का मतलब क्या है, त्रियक रेखा के एक ही और के अंतःकोण। ठीक है, कहने का मतलब है ट्रांसवर्सल लाइन मतलब होती है बच्चों त्रियक रेखा। ठीक है, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा के एक ही और के हम अपनी तैयारी पूरी करके चलेंगे, हम सीधे एक्सरसाइज पे नहीं कूदेंगे। हम क्वेश्चन की ट्रिक्स पहले समझेंगे, फिर जाके हम क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो, हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल लाइन मैंने आपको बताई थी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, अब इसका सेम साइड कौन सा होगा, वो भी सेम साइड की बात कर रहे हैं, यानी एक ही और की बात कर रहे हैं, सेम साइड की बात कर रहे हैं। तो सेम साइड यानी कि या तो ये साइड होगी ट्रांसवर्सल के, या ये वाली साइड होगी, है ना, दो साइड की। तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, सेम साइड के इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे बच्चों, एंगल 4 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 5, और इधर की सेम साइड हो जाएगा आपका एंगल 3 और एंगल 6। देखो हमने किसी को इंक्लूड नहीं किया है, हमने केवल इंटीरियर एंगल को ही, जो अंतःकोण है उन्हीं को इंक्लूड किया है। तो एंगल 3 और एंगल 6 इसके अंदर के कोण हो जाएंगे। इतना थोड़ा नोट कर लो, उसके बाद आगे और चीज आपको इसमें समझाऊंगा मैं बढ़िया सी। चलिए, अब एक एक्सियोम यानी कि एक अभिगृहित आपके उसमें लिखा गया है कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यानी कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ये चीज तो मैंने आपको बता दी थी अभी, है ना, ये चीज आपको बताई। जैसे कि आप इस फिगर में देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं ये वाली फिगर। तो इसमें आप देखोगे, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि आप, ठीक है, तो अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ये बोल रहे हैं कि भैया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे भाई बताओ। ये देखो, इसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा ये, ठीक है, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग होगा ये, देखो सेम कलर दिख रहा है। 3 का क्रॉसपॉन्डिंग ये देखो, ये सेम कलर दिख रहा है। इसका क्रॉसपॉन्डिंग देखो सेम कलर ये दिख रहा है। तो यहां मैंने आपको एक चीज पहले ही बता दी थी कि भैया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, आपके हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 एंगल 7 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 4 एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे। ये चीज आप लिख सकते हैं। तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। ऐसे नहीं कि आपने एंगल 1 को क्या है एंगल 7 के बराबर कर दिया, नहीं, ये नहीं होगा। क्रॉसपॉन्डिंग के पेयर इक्वल होंगे, जो उनके पेयर हैं, जो उनके समान, जो प्रतिम युग्म है, ठीक है, जो उनके आपस के पेयर हैं वो इक्वल होंगे। यानी कि ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात तो थी हमारे किसके बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर्स आर इक्वल। यानी कि यदि एक त्रियक रेखा, ठीक है, दो रेखाओं की प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का एक बराबर है, तो चलो नहीं, ये नहीं, इससे पहले आप दूसरी चीज देखें। यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। कहने का मतलब है कि भैया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस चीज को आप याद रख लें, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि मैं इसकी बात करूं अगर, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये वाला एंगल 4 और एंगल 2, इसके साथ ये इंटीरियर ऑल्टरनेट की बात जब भी आ जाए तो बस एक टेढ़ा मेढ़ा, जैसे ये लाइन है ना, तो अगर मैं करूं तो मैं बोलूं एक ये और एक ये एक्सटीरियर हो गया, और सर ये और ये इंटीरियर हो गया। तो ये दो आपस में इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर। बट क्या ऑल्टरनेट, ये 3 वाले अलग इक्वल हैं और ये दो वाले अपने आप आपस में इक्वल हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। यानी एंगल 4, ये जो इनका पेयर है, तो इसका कहने का मतलब है कि एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 हमेशा एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, आप इसमें देख लेंगे, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो आपका ये भी 70 डिग्री होगा। इनका आपस में पेयर इक्वल होगा। तो एंगल 4 हमेशा एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 हमेशा एंगल 5 के बराबर होगा। कब, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की ये बात हो रही है। क्लियर। अब एक चीज और देखो, एक चीज इसमें और देखो, जो इसमें और इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें लिखते हैं
ये भी एक अच्छी वो है, इफ ये आपका ज्योमेट्री या जब आप करेंगे आगे 10th क्लास में भी आए चीजें, बट अभी आप समझ के चलो, आपकी क्लास में अभी से आ जाएगा सब, तो ये सब आप समझो, प्रूविंग के टाइम पे बहुत काम आता है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angles, अभी समझाऊंगा इसका मतलब, पूरा समझाऊंगा बच्चों इसका मतलब, घबराओ मत, घबराना नहीं है, बस सब चीज समझ में आएगी आपको। आपको नहीं समझ में आए तो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा शुरू से शुरू कर दूंगा, जहां से आपको समझ में आए वहां से चीजें पकड़ लूंगा। देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, हिंदी में अगर इसको मैं लिखूं, हिंदी में ऐसा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, यदि, यानी कि यदि एक त्रियक रेखा, ठीक है, यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, लास्ट है, इसके बाद आप लोग चले जाइए, कोई जल्दी जाने की जरूरत नहीं है कहीं, बस लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम कल करेंगे। परिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म ठीक है, परिच्छेद करे, इस तरह से परिच्छेद करे कि एकांतर अंतर, सॉरी समांतर नहीं, संगत नहीं, एकांतर होगा ये, क्योंकि हम क्रॉसपॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी, कि एकांतर अंतःकोण एक युग्म बराबर है एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, यदि एक त्रियक रेखा यानी कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, दो रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इंटरसेक्ट टू लाइंस, इंटरसेक्ट मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, तो एकांतर जो पेयर है, पेयर मतलब युग्म, पेयर मतलब आपका होता है युग्म, पेयर मतलब यहाँ पे पेयर का मतलब क्या है, कोणों का युग्म बराबर होता है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, तो जो दो रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, आपकी पैरेलल होती हैं, ये समांतर होती है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर हमारे पास दो लाइन है, ये ठीक है, दो लाइन है, अब हमें नहीं पता आगे जाके मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें नहीं बता रखा, और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और मेरे को बोला गया है कि ये और ये एंगल बराबर है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो लाइन L है और ये जो लाइन M है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कहने का मतलब बस इतना था इसका, कि अगर कभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल होते हैं और वो ट्रांसवर्सल लाइन वो बन कहाँ रहे, ट्रांसवर्सल लाइन पे बन रहे हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो वो जो दो लाइंस को, जहां पे वो ट्रांसवर्सल लाइन या जहां पे वो त्रियक रेखा काट रही है ना, जिन दो लाइनों को, वो दो लाइनें आपस में ना पैरेलल होती हैं, बस इतना, समांतर होती हैं, इतना इसका कहने का मतलब है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें अभी देखिए, अभी ना हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो बड़ा मजा आएगा। इन सब का यूज जब होगा, इनको आप पढ़ें जितना आपको लिखा है प्रीवियस क्लास में, को नहीं आए तो आप चैट के माध्यम से पूछ लो, हैंड रेस कर लो, जहां चीज आपको समझ में ना आप हैंड रेस कर लो, आप पूछ लो। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।